माई से कहना इसकी मारी सीधा प्रसंग जवाब की तरह कहा गया है कि जब से भूहारे बाबा का ओ जब से भूहारे बाबा का और पहले चमत्कार हो कि पुजरियन की भीड़ लगे हो पुजरियन की भीड़ लागे तुम्हारे दरबार हो पुजरियन की भीड़ लागे तुम्हारे दरबार हो पुजरियन की भीड़ लागे तुम्हारे दरबार हो पुजरियन की भीड़ लागे जब से भोला बाबा के जब से भोला बाबा के आयो चमत्कार हो पुजरियन की भीड़ लागे अंधेन को आँख तेलू कोरियन के पाया 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 और पांजिन के पुत्र तेलू मेरे धन के माया पांजिन के पुत्र तेलू के माया राजन के भूत जलोनी धन के माया अपने भक्तन की भगवन अपने भक्तन की भगवन सुनो लो पुकार हो पुजारियन की भीड़ लागे तुम्हारे दरबार हो पुजारियन की भीड़ लागे तुम्हारे दरबार हो पुजारियन की आनंद की जय श्रोता सकल समाज की जय हो। आइए चलते हैं चर्चा की तरफ। अभी देखिए समाज के द्वारा आदेश हुआ कि प्रसंग सृष्टि की रचना से लिया जाए सुनाया जाए, तो हमारे सहयोगी भैया जी के द्वारा आप लोग अभी बड़ा अच्छा मार्मिक प्रसंग श्रवण किया कि यानी हिरराक्ष को मारने के लिए यानी नरसिंह भगवान और उनके पुत्र से भगवान शंकर का युद्ध हुआ, धरती जल मग्न हो गई, जल ही जल रहा। हमारे भैया जी ने बतलाया है अंत में कि ब्रह्मा जी से 3 पुत्र हुए, लेकिन ब्रह्मा जी का शरीर हालने लगा तो नाखून से एक पुत्र पैदा हो गया। उस पुत्र का नाम क्या पड़ा? आइए विचार करें कि हिरणाक्ष अगर सृष्टि नहीं हुई, सटिया न दे भैया, अगर सृष्टि नहीं हुई तो फिर हिरणाक्ष कहां से आ गया? समाज के द्वारा आदेश हुआ कि गाना सृष्टि की रचना से होगा, लेकिन अगर सृष्टि नहीं थी तो वो हिरणाक्ष कहां से आ गया? कहां पर था हिरणाक्ष? और
जैसे कि ब्रह्मा के नाखून से यानी राजा दक्ष की उत्पत्ति बताई जा रही है। राजा दक्ष यानी ब्रह्मा के नाखून से हुए। और हमारे भैया जी दांव बचा रहे कि नहीं नहीं ये बात नहीं है, सृष्टि के समय की बात है। लेकिन जब राजा दक्ष नहीं हुए नाखून से, तो वो हिरणाक्ष कहां से हो गया? क्यों भैया? चलो अच्छी बात है भाई, तो कहना है। और हमारे केशवराम भैया और गंगाराम भैया जी के कर कमल द्वारा 10 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ। बोली शास्त्री दरबार की जय। और देखिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचालन किया और एक बार सृष्टि का संचालन नहीं हुआ, न जाने कितनी बार सृष्टि की रचना हुई। जब जब ये धराधाम पृथ्वी जल से मग्न हुई, तब तब यानी सृष्टि की रचना हुई। तो हर कल्प में कभी लोग अपने मतानुसार अलग सृष्टि का भाव दिया। तो आइए कहना है। हेलो। और हमारे दुर्गेश भैया जो इसी ग्राम के निवासी है, 51 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे। बोली शास्त्री दरबार की जय हो। आइए कहा गया है समय कम है और काम ज्यादा है, तो आइए चलते चर्चा की तरफ कहना है। आए मोर रामा हो कहा गया है कि सुन रहे जग माही रामा हो, सुन रहे जग माही रामा। अरे नहीं पवन नभवारी सुन जग माही रामा। और गंगाराम भैया जी के कर कमलों द्वारा 10 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ। बोले शास्त्री दरबार की जय हो। आइए कहा गया है। हेलो। और हमारे मिठाई लाल यादव भैया जी जो इसी ग्राम खनवापुर के निवासी है, 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे। बोले शास्त्री दरबार की जय हो। और राकेश यादव जी यानी दुल्हा भैया जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ। बोली शास्त्री दरबार की। और अनिल यादव भैया जी जो इसी ग्राम खानपुर के निवासी है, 51 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे। बोले भैया बाबा की जय। आइए कहना है आर के भैया, थोड़ा कैमरा घुमा देते मैं लोग कैद हो जाए हम यहाँ सब।
हमारे भैया जी ने कहा कि यानी ये पृथ्वी बिल्कुल जल से मग्न हो गई, लेकिन उसमें कुछ भाग बच गए थे। यानी जो भगवान शंकर का कैलाश पर्वत था वो यानी जल मग्न से बच गया था। भगवान शंकर का कैलाश पर्वत यानी जल से मग्न नहीं हुआ था, उस पर भगवान शंकर और भवानी शिव और शिवा यानी दोनों लोग वहां पर निवास करते थे, इसलिए वो कैलाश पर्वत जल से मग्न नहीं हुआ। हमारे भैया जी बता रहे थे कि सब यानी जल ही जल हो गया, लेकिन रामायणों का भाई मत है, इन्हों लोग रामायण से बोल रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं हम भी रामायण से बोल रहे हैं, महाशिव पुराण के माध्यम से बता रहे हैं कि यानी वो जो कैलाश पर्वत था जिसको आनंद वन कहा जाता वो जल से मग्न नहीं हुआ। अनुज भैया तो आइए कहना है गौरा सुवन गणेश और शारदा मैहर वाली, ओ भैया रक्षा करो हमारी आए कलकत्ते से जगत जीवन को हम काया से अरे आज सभा माला बजाए, अरे यह दास हमारे सुनी रहे कहा गया है कि भगवान शंकर का जो कैलाश पर्वत था वो यानी जल से मग्न नहीं हुआ, तो भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव और शिवा दोनों लोग वही आनंद वन में यानी निवास कर रहे हैं। समय का चक्र चलता रहा, देखे होता है क्या होता है। कहा बीत गयो कुछ समय हेलो, और हमारे केशवराम भैया जी और गंगाराम भैया जी जो इसी ग्राम के निवासी है 10 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं बड़े शास्त्री दरबार की जय हो। और हमारे राम सजीवन भैया जी आप नगरौरा की निवासी है 51 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं बड़े शास्त्री दरबार की जय हो।
हेलो, और देखिए भाई हमारे महान भाव, महान हस्ती यानी इस गांव के सम्मानित हमारे श्री मयाराम भैया जी यानी संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश अनुदान यानी मयाराम यादव भैया जी के द्वारा ये पुष्पों का हार और साथ में बहुत से मुद्राओं का दान है, और हम मंडल समेत वंदन अभिनंदन करते हैं। बोले भक्त और भगवान की। आज के आनंद भैया जी इस स्वागत में 10 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे बोली साचे दरबार की जय। आइए, समय कम है और निकलेन मयाराम भैया जी के लिए कहना था। चलो अच्छा अगले देखा जाए फिर तो कहना है। इधर आए कीन नातन की पुत्र पैदा हो गया और वो बालक कहने लगा भगवान शंकर से कि बताइए भगवान जी, बताइए पिताजी मैं क्या करूं। तो वही शिवा और शिव कहने लगे तुमको काम कुछ नहीं करना है, जा करके आप तपस्या करो। तो आज जो पुत्र चल जाता तपस्या करने के लिए, जब तपस्या करने के लिए चल दिया, देखिए होता है क्या, क्या होता है। कुछ अरे पसीना तन से आवा, जल प्रकट हो गए ग्रंथ यस हमें पता। आज वही पुत्र तपस्या करते करते ज्यादा समय जब बीत गया तो उसके शरीर से पसीना निकलने लगा, और जब पसीना निकलने लगा तो उससे जल प्रकट हो गया। आप देखिए वो पुत्र वही जल में शयन करा और कोई नहीं, भगवान विष्णु है। कहा है आए तो उसी जल में सोवन लागे श्री विष्णु भगवान, उसी जल में सोवन लागे श्री विष्णु भगवान। और
जिस तरह से वही यानी ब्रह्मा से यानी नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल के ऊपर यानी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी उस कमल की यानी डंडी को पकड़ करके नीचे ऊंचे जा रहे, लेकिन कहीं पर उनका पता नहीं लग रहा। तो आप देखे उसी समय आकाश से वाणी हुई और कि आप भक्ति कीजिए। तो आज देखे ब्रह्मा जी आकाश की वाणी को सुन करके और हमारे गंगाराम भैया और केशवराम भैया जो श्री ग्राम निवासी है 10-10 रुपया का पुरस्कार बार बार अनेक बार देखे प्रदान कर रहे मुनि शास्त्री दरबार की जय। और देखिए समय का चक्र चलता रहा। आज ब्रह्मा जी और विष्णु, तो आज देखिए इधर भगवान विष्णु के देखिए कान के मैल से दो असुर हो जाते हैं। कहा गया है उसी समय दरम्यान अरे असुर तुम चले आए, ओ भैया के माधु का तब था नाम ग्रंथ यस रहे हमारे श्री जीतू यादव भैया जो इसी गांव खानपुर के निवासी हैं। जीतू यादव भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। स्वागत बंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की। और हमारे श्री राम अवतार भैया जी जो डफरापुर की पावन धरती से 51 रुपए का उपहार है। मैया सलाने सदा भरत रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की। आज के आनंद की दूसरे से मध और कैटब भगवान विष्णु बताया गया 5000 वर्ष तक युद्ध किया, लेकिन जब युद्ध करते रहे लेकिन भगवान विष्णु जीत ना पाए, तो भगवान विष्णु कहते हैं असुरों से क्या कहते हैं, आए कहा विष्णु भगवान अरे मांग पर हमसे लीजिए, ओ भैया कि मधु का तब कहा बचन ऐसे कही कुछ वरदान मांग लीजिए, इसलिए कि 5,000 वर्ष बीत गए युद्ध करते करते, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तो मधु कैटब कहता है, मधु कैटब कहने लगे कि भगवान आपसे कुछ नहीं मांगना, अगर कुछ जरूरत हो तुम खुदा हमसे मांग लीजिए। तो आज देखिए भगवान विष्णु मौका पाकर करते क्या है,
और हमारे श्रवण दुदहा भैया जी जो इसी ग्राम खानपुर के निवासी है 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे बोली साचे दरबार की जय। और हमारे जगदेव भैया जी आप खानपुर के निवासी है 51 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं हमारी पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत बंदन बोली साथी दरबार की आए तो आप देखिए मधुकैटभ कहने का कुछ हमसे मांग लीजिए भगवान विष्णु क्या कहा है आए तो कहा विष्णु अपन सिर हमका दीजिए आज कहा विष्णु हमका सिर अपना बाहर संकट हमारा बाहर संकट हमारा मोरे भगवान दिया है दिया ऊपर तान सुन रहा से कहा गया है कि आज मधुकैटभ को भगवान विष्णु ने कहा तो मधुकैटभ का देखिए जल ही जल है, अगर मेरा शीश कटे तो जल के बाहर कटे यानी जल में नहीं कटना चाहिए। तो भगवान विष्णु अपने जांघ के ऊपर चक्र चला दिया और मधुकैटभ का शीश काट दिया, उसी से पृथ्वी की रचना हुई। अन्य रामायणों में बहुत से बताया जाता है कि उसकी उंगलियों से कुछ बना, उसके सर से कुछ बना, उसके अंग अंग से सब अलग अलग व्याख्या बताई गई है। लेकिन इधर कहा गया है कि जब पृथ्वी की रचना हो गई तो विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहने लगे कि देखिए अब आप सृष्टि का संचालन करें, इसलिए कि पृथ्वी तैयार हो चुकी है और पृथ्वी के ऊपर यानी सृष्टि की रचना होगी, तो आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखिए मैं कभी जब किया नहीं, सृष्टि देखा नहीं, तो कैसे कर सकता हूं। विष्णु जी ने कहा कि आप इच्छा मन इच्छा से सृष्टि समय, तो आइए बिल्कुल लास्ट में कहना है। तो आज सर्वप्रथम यानी भगवान ब्रह्मा जी विष्णु की बात मान करके 4 पुत्रों का जन्म दिया और सनक सनंदन सनकादिक, और उसके बाद में कहीं पर मिलता 7 मानस पुत्र हुए, कहीं पर बताया जाता कि 10 मानस पुत्र यानी ब्रह्मा जी से हुए। लेकिन हमारे भैया जी आप बता रहे हैं समय आपका, तो अंतिम लाइन में कहना है लास्ट में आए उसी समय दरमियान अरे जन्म 10 बालक लीना, ये भैया संत का भेष बनाए मुनि एक दर्शन दी। 10 मानस पुत्र हुए ब्रह्मा जी से, लेकिन उसी समय में देखिए समय कम इसलिए लास्ट में कहना अंतिम में कि वहां पर एक संत भगवान का आगमन हो गया ब्रह्मा जी के पास में। लेकिन ब्रह्मा जी से कहता कि देखिए हमें आप गुरु मंत्र दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी चक्कर फंस गए कि सृष्टि का संचालन हो रहा है और ये संत भगवान करेंगे हमें यानी गुरु मंत्र दे दीजिए। ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि आखिर आप हो कौन, यानी आप किसकी संतान हैं, आपका क्या नाम है, इसलिए सृष्टि का क्यों संचालन हो रहा। तो संत बता रहा कि मैं सृष्टि से हूं, अलग से कहीं नहीं, इसी समय मेरा जन्म हुआ है और सृष्टि से। तो अंतिम में कहना है आए कहा नाम अर्थवा ब्रह्मा हमारा सुन ले ध्यान लगाए। तो संत भगवान कहता मेरा नाम अर्थवा मुनि है। तो ब्रह्मा जी पूछने लगे तुम किससे जन्म लिया इस समय आखिर आप किससे जन्म लिया।
तो देखिए होता है क्या, अंत में कहना है आए तो कि सत्यवता से जन्म लिया तुम दीजे मोहि बताए और कहा लालची अरे कोई न जानने हार सुन रहे जग इसी जगह से हमारे मंडल का विराम हो रहा है और भैया लोगों का प्रोग्राम है। कहा गया कि ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उसी यानी अर्थवा मुनि को यानी गुरु मंत्र दिया, लेकिन ब्रह्मा जी पूछ रहे कि तुम किसके यानी संतान हो, आखिर किससे यानी जन्म ले लिया। इस समय केवल ब्रह्मा विष्णु महेश 4 पुत्र और 10 मानस पुत्र हुए, आखिर आप कहां से आ गए। तो इसी जगह से प्रसंग का विराम है और समय तक है नहीं। आइए बिल्कुल समय हमारा समाप्त है, तो भैया लोगों का प्रोग्राम है, बोले भक्त भगवान की।